सुनिए कैसे माहौल से हम और आप गुजर रहे हैं। हर कौम की नजर है आप पर, आपकी तहजीब पर, आपके तमद्दुन पर, आपकी प्लानिंग पर, आपके मंसूबे पर, आपके चालो चलन पर, आपके तौरो तरीके पर। हर एक आपको देख रहा है और सिर्फ देख ही नहीं रहा है बल्कि देख के आपको समझ भी रहा है, और आपको समझ ही नहीं रहा है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। पढ़िए इस्लाम की हिस्ट्री को, इस्लाम की तारीख को। वो पहला दिन था जब कोहे सफा पे मुस्तफा ने ऐलान किया था अपनी नबूवत और रिसालत का। जब ऐलान किया तो कुरान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन वजूद में आए। उस दिन से लेके आज तक 1 मार्च 2023 तक पता नहीं और आगे कब तक लोग आपको टारगेट बना रहे हैं, लोग आपके मंसूबों को तलाश रहे हैं, लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जिसके मुंह में जो आता है वो आपसे उलझ जाता है। कभी आपकी तालीम से उलझता है, कभी आपकी तरबियत से उलझता है, कभी आपकी दाढ़ी और टोपी देख के उलझता है, कभी आपके लिबास को देख के उलझता है, कभी आपके नबी की शान में तौहीन करके उलझता है, कभी अज़वाजे मुतहहरात की शान में तौहीन करके उलझता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर एक कौम मुस्लिम, कभी आपने इसके बारे में कुछ गौर खोज किया कि आखिरकार हमसे ही क्यों उलझा जा रहा है, हमें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, हमें ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, हमें ही इस पर जो है आगे बढ़ने से हमें क्यों रोका जा रहा है। कभी हम इस पर गौर खोज नहीं करते। आज मैं अगर तहजीब की बात करूं, मैं अगर तमद्दुन की बात करूं, मैं अगर तालीम की बात करूं, मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो आज हम दीन इस्लाम की शिक्षा और तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। जी जी, बेशक बेशक। एक एक जुमला लिख ले दिल की तख्ती पर, 10 से 12 मिनट का वक्त है, उसमें भी कुछ खत्म हो गया। जी, तालीम हमारी कहां गई? आप पूछें अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला से पूछें, कारी मुस्तकीमुल कादिरी साहब से पूछें, कारी शकील साहब, कारी नूर आलम साहब से पूछें, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा से पूछें कि इस्लाम ने दूसरी तालीम को हासिल करने से मना किया है, तो उलमा की तरफ से जवाब आएगा नहीं। जी जी। इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजने से मना किया है, जवाब आएगा नहीं। मॉन्टेसरी में भेजने से मना किया है, जवाब आएगा नहीं। क्या डिग्री कॉलेज में भेजने से मना किया है? नहीं। क्या यूनिवर्सिटी में भेजने से मना किया है? नहीं। जब तालीम, दूसरी तालीम पर हमारा इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता, तो फिर इस्लाम चाहता क्या है, इस्लाम कहता क्या है, इस्लाम का जो है मंसूबा और टारगेट क्या है? इस्लाम ये चाहता है कि पहले तुम मुझे सीख लो, पहले मुझे सीख लो, पहले मुझ तक पहुंच लो, पहले मेरे तौरो तरीके सीख लो, पहले मेरी तहजीब को सीख लो, पहले तुम मुझे जान लो, पहले तुम मुझे पहचान लो। अल्लाहु अकबर। उलमा आज जगह जगह तकरीरें करके आपको यही बता रहे हैं कि पहले दीन इस्लाम को सीखो। 1450 साल पहले मुस्तफा ने भी तुमसे यही कहा, इल्मे दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द हो या औरत हो सब पर फर्ज है। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं कहा मेरे मुस्तफा ने, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें अगर इल्मे दीन सीखने की जरूरत पड़े तो ये मुल्क अरब क्या है, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो वहां तक पहुंच जाओ और चीन जाके इल्मे दीन को हासिल कर लो। अल्लाहु अकबर। मगर मैं आज अफसोस के साथ कहूंगा, मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहूंगा, आज कॉलेजों में हमारे बच्चियों की बौछार है, आज कॉलेज भरे हुए हैं, आज यूनिवर्सिटियां भरी हुई है, आज बड़ी बड़ी ब्रांचें भरी हुई है, आज इंग्लिश मीडियम में पांव रखने जगह नहीं। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, जब इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता कि तुम दूसरे मजहबों की तालीम सीखो, जब इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता कि तुम्हें बायोलॉजी का इल्म कौन रोकता है, सोशियोलॉजी से कौन रोकता है, टेक्नोलॉजी से कौन रोकता है, मेडिकल साइंस से कौन रोकता है, ज्योग्राफिया से तुम्हें कौन रोकता है, फिजिक्स से तुम्हें कौन रोकता है, जब तुम्हारे इस्लाम ने जब पाबंदी नहीं
नहीं लगाई, मगर इस्लाम इतना जरूर कहता है कि पहले तुम नबी का दीन सीख लो, पहले नबी को पहचान लो, पहले रसूल को पहचान लो, पहले खुदा को पहचान लो। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर आज का मुसलमान इतना सुस्त हो गया, कई हजार की फीस देके स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है, मगर दारुल उलूम सुभानिया में अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार नहीं। जरा मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ फैसला करके इस जलसे में आने वालों, मुझे बताओ, अगर तुमने सिर्फ दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दे दी, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, अगर तुम डिग्री कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाते रहे और तुमने अपने बच्चों को मदरसों में न भेजा, तो मस्जिदों में इमाम कहां से लाओगे? फतवा पूछने वाले मुफ्ती कहां से लाओगे? फतवा देने वाले मुफ्ती कहां से लाओगे? अल्लामतुत्तहर मुफ्ती शहर कहां से लाओगे? तावीज कराने वाले और दुआ कराने वालों को कहां से लाओगे? इंतकाल के बाद में जनाजा पढ़ाने वालों को कहां से लाओगे? मुझे बताओ ईमानदारी के साथ फैसला करके, तुम्हारे घर जब कुरान खानी की जरूरत पड़ेगी तो तुम तलाबा कहां से लाओगे? आज तुमने ऐसा माहौल बना लिया, आज ऐसा जहन बना लिया, आज तुम ऐसी फिक्र में डूब गए कि बच्चा अगर कुरान करीम की तालीम हासिल करेगा तो वो खाएगा कहां से, वो पिएगा कहां से? 5,000 की उसकी तनख्वाह, 10,000 की उसकी तनख्वाह, 12,000 की उसकी तनख्वाह। मैं कहूंगा अरे नादान, ये तेरी छोटी सोच है। मैं कहता हूं जहां बड़े बड़े अच्छे मालदार ऐसा खाना नहीं खा सकते, वो आलिम दीन ऐसा खाना खाता है, कुरान का हाफिज ऐसा खाना खाता है, कुरान का कारी ऐसा खाना खाता है, मस्जिद का इमाम ऐसा खाना खाता है, मदरसे का मुदर्रिस ऐसा खाना खाता है। तुम्हारी सोच को हुआ क्या? तुमने अपनी सोचें इतनी छोटी क्यों बना ली कि मस्जिद में मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा या मस्जिद के मुसल्ले पे मेरा बच्चा इमामत करेगा तो उसे कितना खाना मिलेगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी? ज्यादा मिल गई तो 12,000 हो जाएगी, ऐसी अच्छी बड़ी जामा मस्जिद में पहुंच गया तो 15,000 की तनख्वाह हो जाएगी। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच छोटी हो चुकी है, तुम्हारी फिक्र छोटी हो चुकी है, तुम्हारी जो है जहनो फिक्र है वो बदल चुके हैं। अपनी सोच को बदलो, अपने जहन को बदलो। अब आओ देखो, एक है कॉलेज में पढ़ने वाला, एक है मदरसे में पढ़ने वाला, वो भी तालीम सीखता है, ये भी तालीम सीखता है। एक है एजुकेशन का सीखने वाला, एक बायोलॉजी पढ़ने वाला, एक है कुरान पढ़ने वाला, एक है साइंस पढ़ने वाला, एक है नबी की हदीसें सीखने वाला। मगर दोनों का अगर फर्क देखोगे तो दोनों की अजमतों में फर्क है, दोनों के वकार में फर्क है, दोनों के मर्तबे में फर्क है। आप कहोगे अफजालुल कादरी फर्क बता दो, हम इस जलसे के माध्यम से फर्क सुनना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा नबी की हदीस की रोशनी में फर्क ले जाओ अपने दामन में समेट के। अल्लाह अकबर कबीरा। चल दिया एक बच्चा अपने घर से मोंटेसरी में पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए, चल दिया एक बच्चा अपने घर से यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब वो जाता है तो या तो 2 व्हीलर में बैठ के जाता है, या 3 व्हीलर में बैठ के जाता है, या 4 व्हीलर में बैठ के जाता है, या पैदल सफर करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने पूछा बैग लटकाए कमर के पीछे वो पढ़ने वाले कहां जा रहा है? कहां मुस्लिम डिग्री कॉलेज जा रहा हूं, हिंदी डिग्री कॉलेज जा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में जा रहा हूं, मोंटेसरी के अंदर जा रहा हूं, डिग्री कॉलेज के अंदर पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जा रहा था, अल्लाह अल्लाह। अब एक तालिब इल्म है, सीने से लगा है कायदे बगदादी, सीने से लगा है मुस्तफा पे नाजिल होने वाला कुरान, सीने से लगा है अल्लाह का मुकद्दस कलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने देखा तो कपड़े भी अच्छे नहीं थे, मैंने देखा तो लिबास अच्छा नहीं था, मैंने देखा चेहरा भी अच्छा नहीं था, बालों में तेल पड़कर उनमें कंगा भी हुआ नहीं था। अल्लाह अल्लाह। मगर मैंने जब उस कुरान पढ़ने वाले को मुस्तफा की हदीस में देखा तो मैं इस मकाम पर पहुंच गया। वारे मुस्तफा, करोड़ों दरूद हो, करोड़ों सलाम हो तुम्हारी अज़मतों पर। ए आका, तुमने कुरान पढ़ने वाले के मर्तबे को कितना ऊंचा किया है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा या तो 2 व्हीलर का सफर करे या 4 व्हीलर में जाए, मगर अल्लाह की कसम जब मदरसा सुभानिया में पढ़ने वाला बच्चा अपने घर से निकलता है, मदीने के आका फरमाते हैं अब तो 4 व्हीलर पे नहीं, फरिश्तों के परों पे चला। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान। कहां 2 व्हीलर, कहां 4 व्हीलर, कहां मुस्तफा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक फरिश्तों के पर। क्या बात है। और बात यहीं तक महदूद नहीं है। मैंने पूछा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे से, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, तेरी ख्वाहिश, तेरी चॉइस क्या है?
का डॉक्टर बनूंगा, जी इंजीनियर बनूंगा, मास्टर बनूंगा, अल्लाह ने अगर और तरक्की की तो कलेक्टर बनूंगा, और आगे बढ़ा तो आईपीएस अधिकारी बनूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये उसकी सोच, ये उसका जहन। अल्लाह अल्लाह। मैंने एक मदरसे में पढ़ने वाले से पूछ लिया, दारुल उलूम सुबहानिया में जाने वाले कारी मुस्तकीम की बारगाह में जाके जानुए अदब तय करने वाले, तेरा इरादा क्या है, तेरा मुस्तकबिल क्या है, तेरे अपने माइंड में क्या बात चल रही है? उसने कहा, मैं तो कुरान को अपने सीने से लगा के अपने सीने में महफूज करके कुरान का कारी बनूंगा, कुरान का आलिम बनूंगा, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का आलिम बनूंगा। अल्लाह ने अगर किया तो दारुल इफ्ता में बैठ के फतवा नवेसी करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने उधर आलिम दीन के चेहरे को देखा, मैंने उधर मोंटेसरी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरी नजर मुस्तफा की हदीस पे गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मोंटेसरी में पढ़ने वाले, तू बता तेरी तरक्की के लिए दुआ कौन करता है? जवाब दिया, मेरी माँ तरक्की के लिए दुआ करती है, मेरे बाप दुआ करते हैं, मेरे खानदान वाले दुआ करते हैं, मेरे पड़ोसी दुआ करते हैं, मेरे रिश्तेदार दुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह। मैंने जब देखा आलिम दीन को, मैंने जब देखा तालिब इल्म को, मैंने जब देखा कुरान पढ़ने वाले को, मैंने जब देखा मुस्तफा की हदीस सीखने वाले को, अल्लाह अकबर। फिर मैंने हदीस में पढ़ लिया, अरे मोंटेसरी में पढ़ने वाले, डिग्री कॉलेज में जाने वाले, तो यूनिवर्सिटी में दाखिला करा के एजुकेशन को सीखने वाले, मैंने मुस्तफा की हदीस पढ़ी है। आका फरमाते हैं तालिब इल्म के लिए ना सिर्फ उसके माँ बाप दुआ करते हैं, उसके खानदानी दुआ करते हैं, उसके रिश्तेदार दुआ करते हैं। आका फरमाते हैं मशरिक उसके लिए दुआ करे, मगरिब उसके लिए दुआ करे, शिमाल उसके लिए दुआ करे, जुनूब उसके लिए दुआ करे। आका इरशाद फरमाते हैं आलिम दीन के लिए समुद्र में रहने वाली मछलियां दुआ करती है, चूटियां सुराखों में रहने वाली दुआएं करती है। बात यही तक महदूद नहीं है, जमीन वाले नहीं, मेरे आका फरमाते हैं आसमान के फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं। वाह वाह वाह। तो देखो मेरे भाई, मगर आज इसी तालीम से हम भाग गए। क्यों भागे? क्यों पिछड़े? क्यों मुंह मोड़ा? क्यों रूगिरदानी की? क्यों एराज किया नबी की तालीम से? एक छोटी सोच रखने वाले, तूने क्यों मुंह मोड़ लिया नबी की तालीम से? अरे तेरे पास अगर नबी की तालीम नहीं है तो मेरा मानना यह है तेरे पास दुनिया और आखिरत की कोई दौलत नहीं, और जिसके पास नबी के दीन की तालीम होती है उसके पास दुनिया का खजाना भी है, उसके पास आखिरत का खजाना। क्या बात है। सब कुछ है उसके पास। मगर आज हमने अपने कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों को, अपने जो है इंग्लिश मीडियम अपने इंग्लिश मीडियम विद्यालयों को भर दिया, मदरसों को खाली कर दिया। जी जी बेशक। क्यों भाई? क्यों हमारी सोच बदल रही है? डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, कलेक्टर भी बनाओ, मगर उससे पहले अपने बच्चे को आलिम दीन, जरूरियाते दीन सिखा दो। बेशक बेशक। सोचिए 2 मिनट बस। आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, आईपीएस, आईएएस, एमबीबीएस, बीयूएमएस या और जो भी इसने डिग्री हासिल की, सिर्फ दुनिया तक महदूद है, दुनिया तक। उसके बाद नहीं, कुछ नहीं है। उसके बाद वो आपको कुरान पाक का एक पारा पढ़ के भी सवाब नहीं पहुंचा सकता। जी जी। वक्त का एमबीबीएस है, वक्त का जज है, बहुत बड़ा मास्टर, अपने आप में बहुत बड़ा साइंसदान, मगर आपको सूरह यासीन शरीफ पढ़ के कब्र पे नहीं सुना सकता। जी। तो फिर आप खुद फैसला करें। कम से कम अपने बच्चे को इतनी तालीम तो दे दें कि हमारे इंतकाल के बाद में हमारा बच्चा हमारी कब्र पे आके अल्लाह का कुरान पढ़ के सुना दे। जी वाह वाह। मुस्तफा की नाते सुना दे, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुना दे। जी मेरे भाई, सोच बदले, जहन बदले, तहजीब बदले, तमद्दुन बदले, इंशाअल्लाह मेरा देश बदलेगा। बेशक। आपकी सोच बदलेगी, मेरा देश बदलेगा, आपके फ्यूचर रोशन होंगे, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा।
आपके घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होगा, महल्ले में माहौल पैदा होगा, आपकी बस्ती में दीनी माहौल पैदा होगा। और जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जिस दिन खानकाहें बंद हो गई, जिस दिन मस्जिदें बंद हो गई, उस दिन मेरे दोस्तों हमारे घरों से दीनी माहौल धीरे 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 खत्म हो जाएगा। क्या आप पसंद करोगे हमारे आपके घर से दीनी माहौल बंद हो जाए, खत्म हो जाए? नहीं। ये दीन मुस्तफा दानी रहमत ने बड़ी कुर्बानियों के बाद उनके असहाब ने हम तक पहुंचाया है। मेरे भाई, इसको यूं हाथ से जाने ना दो, इसकी इज्जत को जानो, इसकी कद्र को पहचानो। कैसे पहुंचा है दीन इस्लाम, वक्त नहीं है ना तो इंशाअल्लाह मैं आपको बताता कि कैसे सिरसा इनायतपुर में कुरान की तालीम पहुंच गई, कैसे मुस्तफा की हदीस पहुंच गई, कैसे दारुल उलूम सुबहानिया कायम हो गया। कारी मुस्तकीम साहब ने खाक छानी है इलाके की दूरों दराज तक, बेशक हक है। अब जाके ये इमारत तैयार हुई है। आप जानते हैं मदरसा ऐसी बन जाता है, एक छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली, 3 4 5 बच्चे, उससे देखो तो पूरा दिन माँ बाप खाने कमाने में लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ 1 2 बच्चा नहीं, 3 4 बच्चे नहीं, यहाँ पे 10 20 बच्चे नहीं, कई मुदर्रिस यहाँ पे बैठकर पढ़ाते हैं, अल्लाह के कुरान की तालीम सिखाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सिखाते हैं। अल्लाह अकबर। जरा आप अंदाजा लगाएं, एक इंसान इतनी मेहनत करे अपने बच्चों की परवरिश के लिए, जो इतना बड़ा इदारा चला रहा हो, उसे कितनी मेहनत की जरूरत है। मेरे भाई, 5वीं तक कक्षा 5 तक स्कूल भी है, इसके बावजूद भी हम मदरसे में अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं, मदरसे में अपने बच्चों को कुरान की तालीम देने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाई, पूरे इलाके का सर्वे है, पूरे इलाके का तकरीबन 20 या 25% मदरसे में गरीब हजरात के बच्चे पढ़ते हैं। जी जी बेशक। और 75 से 80% जो मुसलमान मालदार हजरात हैं, उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं। यही गरीबों के नहीं है मदरसे, अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे इसमें। अमीर को शर्म आती है कुरान का हाफिज बनाते हुए, अमीर को शर्म आती है आलिम दीन बनाते हुए। ए अमीर, तू कब तक शर्म करेगा जब तेरा जनाजा तेरे घर की चौखट से निकल के जाएगा? मुझे बताना ए अमीर, उस वक्त में अगर तेरे कोई काम आने वाला है तो वो यूनिवर्सिटी का बच्चा काम नहीं आएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ए अमीर, उस वक्त के मालदार और ओहदेदार, अगर उस वक्त में कोई बच्चा काम आएगा तो वो दारुल उलूम सुबहानिया का तालिबे इल्म काम आएगा। कहां चली गई तुम्हारी हमारी सोच? बदलो सोच, बदलो जहन बदलो। कारी साहब जैसे फ़आल और मुतहर्रिक इंसान का साथ दो। अफसोस होता है भाई साहब, बहुत अफसोस होता है, दिल कलेजा मुंह को आता, बहुत अफसोस होता कौम के हालात देखकर। इतनी मेहनतें, अल्लाह की कसम, मैं पेश रहता हूँ कारी साहब के बसा औकात, मगर उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ रात और दिन कारी साहब मेहनतें कर रहे हैं। इलाके में 10वें में, 30 में, 20वें में, बरसी में, 40वें में शिरकत करने के बाद, फिर बिया शादियों में शिरकत करने के बाद, इस इदारे को खून की तरह सींच कर, पसीने की तरह सींच कर आगे बढ़ा रहे हैं। जरूरत है इस वक्त में कारी साहब क़िबला का साथ देने की। बताओ हाथ उठा के, कारी साहब का साथ दोगे या नहीं? कारी साहब का साथ नहीं, मुस्तफा दानी रहमत के दीन का साथ देना। नबी के उसूलों पे हमें चलना है, नबी की तालीम पे हमें चलना है, नबी के तरीके पे चलना है, जो उलमा नबी का तरीका बता रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उसी तरीके पे हमें अमल पैरा होना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी तालीमात मुस्तफा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।